अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तान मोहतरम, बुलंदशहर की ख़बर है। हालांकि ये ख़बर पुरानी है लेकिन आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। बुलंदशहर की ख़बर है। बुलंदशहर में एक पैसे वाले परिवार का रिश्ता होता है और जब वो बारात लेकर जाता है तो उसकी मांग क्रेटा गाड़ी की थी। क्रेटा गाड़ी नहीं मिली। फिर बारात लौटाने के लिए बोला। फिर क्या हुआ, लड़की वालों ने उनका क्या हश्र किया, मैं आपके सामने पूरी खबर रखूँगा। है क्या आपने सुना कि कभी बिचकई से गरीब परिवार ने कहा हो हमें ये चाहिए, हमारी ये मांग है, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें 2 व्हीलर चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, हमें बहुत बड़े शादी हॉल में बारात ले जाना है, ये हमारी मांग है। कभी आपने सुना किसी गरीब परिवार ने, किसी गरीब लड़के ने अपनी कोई मांग रखी हो? आप कहोगे नहीं, आज तक नहीं सुना। क्योंकि गरीब लोग एक अच्छी फैमिली ढूंढते हैं, सीधी सज्जन दुल्हन को तलाश करते हैं, इज्जतदार घराना तलाश करते हैं कि बेटी ऐसी हो जो हमें निभा ले, हमारे आने वाले मेहमानों की कद्र कर ले, घर चलाए, हमारी इज्जत करे, हमें वक्त पर चाय दे दे, 4 लोग उसको अच्छा कहें, हमें ऐसा परिवार, हमें ऐसी बेटी चाहिए। लेकिन जो पैसे वाले हैं वही भूखे होते हैं, वही छचोरे होते हैं, उन्हीं का ज़मीर मर चुका होता है, उन्हीं का ज़मीर अंदर से पैसा टटोलता है। एक पैसा वाला परिवार, बुलंदशहर का रहने वाला, रिश्ता होता है। इस बीच में बिचकई से बात पहुंचा देते हैं कि हमें क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़की के बारे में कुछ नहीं, परिवार कैसा चाहिए कुछ नहीं, लड़की कैसी चाहिए कुछ नहीं, रिश्ता हो गया। फिर कहा कि हमें क्रेटा ब्लैक वाली गाड़ी चाहिए। बिचकई ने बात लड़की पक्ष तक पहुंचा दी। इज्जत की खातिर लड़की पक्ष खामोश रहा और हाँ कर दी कि हम दे देंगे, गाड़ी देंगे। लेकिन इस बीच में रिश्ता चलता रहा। जब बारात का वक्त आता है दोस्तों, तो बारात लेकर धूमधाम से जाते हैं। जो बाराती होते हैं वो भी पैसे वाले होते हैं। लड़के वाला खुद एक पैसे वाला था, अच्छा खासा उसके घर पैसा था। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहीं पैसे की भूख ज़्यादा होती है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, आगे बारात पहुँचती है। पहुँचने के बाद में काफ़ी देर हो जाती है, नाश्ता पानी हो जाता है, लेकिन खाना रोक दिया जाता है और कहा कि पहले निकाह हो जाए। आप देखें वीडियो चल रहा है, निकाह हो जाए। निकाह के टाइम, निकाह से पहले मौलवी साहब आ गए थे। तो निकाह से पहले जो लिस्ट सुनाई जाती है, जहेज की लिस्ट सुनाने के लिए लड़की पक्ष का एक ज़िम्मेदार खड़ा होता है लिस्ट सुनाने के लिए। तो गिनाता है, जहेज में ये है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये है, वो है, इस तरह से पढ़ता चला जाता है। लोग सुन रहे हैं, दूल्हा भी सुन रहा है, दूल्हा के माँ बाप भी सुन रहे हैं। इस बीच में गाड़ी का नाम आता है कि शिफ्ट डिज़ायर वाइड। तो एकदम रोक दिया कि नहीं, हम शिफ्ट डिज़ायर की बात नहीं होती, हमारी जब रिश्ते की बात हुई थी तो क्रेटा ब्लैक वाली की बात हुई थी, क्रेटा गाड़ी की बात हुई थी जो 18-20 लाख की आ रही है। ये शिफ्ट डिज़ायर तो 10 लाख की आ रही है। लिहाजा फ़ौरन इसको बदलो और क्रेटा लाकर खड़ी करो, निकाह फिर आगे बढ़े। बहुत समझाया, लड़की वाले बोले ठीक है आपने कहा था, लेकिन हमारा बजट नहीं हो पाया, इतना ही बजट था, 10 लाख की गाड़ी देने का बजट था। बोले नहीं, हमारी बात तो क्रेटा की हुई थी, क्रेटा गाड़ी चाहिए। यानी कि मैं निकाह करूँगा तो क्रेटा गाड़ी से करूँगा, लड़की से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहस चलती रही दोस्तों। लगा कि ये बात बन नहीं पाएगी, बिगड़ेगी ही। तो लड़की पक्ष इकट्ठा हुआ, लड़का पक्ष तो था ही, ज़िम्मेदार बैठे, ज़िम्मेदारों ने समझाया लेकिन लड़का पक्ष नहीं माना। तो लड़की पक्ष ने कहा ठीक है, आप बारात वापस ले जाओ और जो हमारा ख़र्चा हुआ है 17,25,000 का उन्होंने जब पर्चा बना कर दिया, कहा ये पैसा दे जाओ और वापस ले जाओ, पैसा नहीं दोगे तो जब तक आपको बंधक बनाएंगे यहीं रखेंगे। दोस्तों, रात के 12 बज गए, बारात घर से निकलने नहीं दी उन्होंने, वापस नहीं जाने दिया जब तक पैसा नहीं आ गया। जो मेरे पास खबर है वो यही है कि 12 या 12.5 लाख रुपए नकद आए और उसके अलावा जो पैसा ऊपर का था उसकी जगह पर एक कार रोकी और जेबर रोका और उनको जलील व ख्वार करके भेज दिया। ना निकाह, ना खाना, ना दुल्हन, ना जहेज, कुछ नहीं। रात ही में ही उनको भगा दिया। ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना इज्जत के रहे, ना जहेज के रहे। फिर क्या होता है दोस्तों, वो तो जलील ख्वार रुसवा हो गए।
عزت دار گھرانے کو اللہ کی طرف سے جوڑا عزت دار مل گیا، بستی کی برابر میں ہی غالباً کہیں سے ایک عزت دار گھر کا رشتہ آ گیا، اسی کھانے میں اس لڑکی کے ماں باپ نے ایک عزت دار گھر کے لوگوں سے اس بیٹے سے نکاح کرا دیا صبح ہی اٹھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب بیٹی کے ماں باپ کی عزت بچ گئی اور وقت پر شادی بھی ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے جوڑا یہی تھا، اللہ کی طرف سے وہ جوڑا نہیں تھا جو لوگ ضمیر سے گر چکے تھے، جو لوگ کریٹا گاڑی مانگ رہے تھے۔ اب جو شفٹ ڈیزائر تھی بنا مانگی اس لڑکے کو مل گئی، اور کتنا خوبصورت گھرانہ ملا، کتنی خوبصورت دلہن بھی ملی۔ اللہ کی طرف سے جوڑا یہاں لکھا تھا۔ تو کیسے کیسے گھٹیا لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اللہ نے دولت پہلے سے دے رکھی ہے، پھر بھی غریب لوگوں سے کریٹا گاڑی مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ چھچورے ہوتے ہیں، یہ لوگ ضمیر سے گر چکے ہوتے ہیں، جو لڑکی نہیں جہیز مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنی چاہیے، ایسے لوگوں کو تو رمضان میں صدقہ فطرہ بھی مانگنا چاہیے۔ خدا کے لیے نکاح کریں تو بیٹیوں سے کریں، عزت دار پریوار سے نکاح کریں۔ یہ کہیں کہ لڑکی آپ کی قرآن پڑھی ہوئی ہے یا نہیں، کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو گھر چلا لے، جو لوگوں کی عزت کرے، ہمارے بیٹے کی عزت کرے، اپنی یہ مانگ کریں، جہیز کی کبھی بھی مانگ نہ کریں۔ اس سے لوگ بھی ناراض اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ جی ہاں، جو آپ کے پاس دولت ہے اللہ نے دی ہے، اگر آپ بیٹیوں کے ماں باپ کو ستاؤ گے اور ناراض ہو گیا اللہ، تو سب چھین لے گا آپ سے دولت۔ ٹھیک ہے، یہ پیغام دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے دوستو، اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔